हे गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक नई व्लॉग में। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी थर्ड सेमेस्टर का 7th मंथ का रूटीन की कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या चेंजेस आए। नींद का तो कुछ ऐसा हो गया, रात को तो आती नहीं है, सुबह उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। सबसे पहला चेंज तो यही आया है कि सुबह उठते ही ना मेरे पैरों में दर्द रहता है और पीठ में दर्द तो इतना ज्यादा हो गया है कि पूरा दिन ही हल्का फुल्का तो रहता ही है और कभी कभी तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। शुरू के 6 महीने तो मुझे उल्टी की बहुत ज्यादा शिकायत रही, लेकिन अब 7वें महीने में तो उल्टी थोड़ी कम मेरी हो गई। तो कभी मैं लेती हूँ दवाई, कभी नहीं लेती हूँ। तो कुछ चीजें अच्छी भी हुई है और कुछ ज्यादा चीजें बढ़ भी गई हैं। तो सबसे पहले उठ के मैं ब्रश करती हूँ, मुंह वगैरह धोती हूँ। आजकल मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा, मतलब बहुत अच्छा लगता है और धूप इतनी ठंडी खिली खिली सी आती है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 7 महीने में जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मेरे हेयर फॉल ज्यादा बढ़ गया है और मेरा रंग भी ना पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डल हो गया। अब जैसे कि सर्दी का वेदर आ गया है तो आप कुछ भी फेस पे नहीं लगा सकते प्रेगनेंसी में, तो मैंने ये डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर लगाया है जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरे को नई ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरा 6th मंथ रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। फिर आपकी डिमांड आ रही थी कि 7th मंथ रूटीन भी शेयर करो। वैसे तो 6 मंथ तक तो सब चीजें, मतलब मेरा 5th और 6th मंथ इतना बढ़िया गया है। 7th मंथ में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या बदलाव मतलब मेरे अंदर आए हैं। और दिक्कतें भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि वेट भी बहुत ज्यादा गेन हो चुका है। मैं सब चीज बताऊंगी, कितना वजन बढ़ा है, क्या चीजें हैं और क्या क्या मैंने टेस्ट करा लिए हैं। तो अब मैं उठ गई हूँ, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। तो अब करती हूँ मैं, मतलब पूरे दिन में क्या खाती हूँ पीती हूँ सब आपके साथ शेयर करना है। तो वो करते हैं स्टार्ट। मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर की है, एंटीडी इंजेक्शन लगवाया था मैंने, मतलब जैसे कि मैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी थी मेरी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उससे आपकी प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, जिन चीजों की मेरे साथ परेशानी आई, मैं चाहती हूँ आपके साथ ना आए। तो वो वीडियो आप देख लीजिए। कोई भी लड़की है लड़का है, सबको पता होना चाहिए कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी होती क्या है और उससे क्या क्या दिक्कतें आती है। और दिक्कत भी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हो। तो मेरे दिन की शुरुआत एक एनर्जी ड्रिंक से होती है, जो कि है मैं अपने बाबा जी के सामने पानी रख देती हूँ, जो कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी पिया है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने शहद वाला पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पूरी बॉडी हाइड्रेट रहती है, क्योंकि सर्दियां आ रही है, इसलिए आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और मुझे तो ये अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता है। जैसे मैं एक गिलास पानी अपने बाबा जी के सामने रखती हूँ, आप भी अपने मंदिर वगैरह कहीं भी रख सकते हो और जब अगले दिन पीते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। हनी वाला पानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती तो नीचे तो नहीं जाती हूँ, तो घर में ही थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, 15 से 20 मिनट। फिर करती हूँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जो कि मैंने 6 मंथ तो कभी कभी करी है, लेकिन पूरे 7th मंथ तो मैंने कंप्लीट करी है, एक भी दिन मतलब मिस नहीं करा है। और आज जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, तभी मुझे बेबी की मूवमेंट इतनी स्ट्रांगली फील हुई थी। वैसे भी 7th मंथ में आपको ना पूरा दिन ही मूवमेंट होती रहती है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी देर बालकनी में जाती हूँ। आजकल की धूप बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी देर धूप में खड़ी होने के बाद मैं किचन में जाती हूँ। रात को जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे मैंने, दिन के खाने पीने की शुरुआत मैं उन्हीं से करती हूँ, तो यहीं पे धूप में बैठ के खाती हूँ, क्योंकि आजकल की धूप ना अच्छी भी लगने लगी है। ड्राई फ्रूट्स में मैं 4 से 5 बादाम रखती हूँ, किशमिश, मुनक और 2 अंजीर भी भिगो के रखती हूँ। वो बात अलग है कि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। फिर आती है नाश्ते की बारी। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में ना बिल्कुल हेल्दी ही नाश्ता हो, इसलिए आज मैंने काले चने की चाट बनाई थी। वैसे तो खाई नहीं जाते, लेकिन नाश्ते वगैरह में मुझे ये अच्छे लगते हैं। और साथ में लिए थे मैंने घी के सिके हुए 2 ब्रेड और 1 गिलास दूध। ये हो गया है मेरा नाश्ता तैयार। और आप लोग कहते हो कि इतना कैसे खा लेते हो, कि हमसे तो कुछ भी नहीं खाया जाता। तो खाना तो पड़ता है, चाहे आपका मन करे ना करे, लेकिन वैसे मुझे ना भूख लगती भी रहती है। शुरू के 3 महीने तो कुछ भी नहीं खाया जाता, सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते आप काफी अच्छा खाने लगते हो, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो इतनी ज्यादा भूख लगती है। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि आजकल ना मैं खाने पीने में भी थकने लगी हूँ। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद रूम की साफ सफाई। वैसे तो अब आजकल मैंने ज्यादा काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे होता भी नहीं है। एक कमेंट आया था मुझे कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, तो मैं वैसे एक बात बताऊं कि मैंने जितना काम किया है तो मेरी रिपोर्ट इतनी अच्छी आती है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी ना किसी भी एक्स्ट्रा दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आयरन और कैल्शियम ही खाती हूँ मैं। एक कमेंट ये भी आता है कि आपका कितना वेट गेन हुआ है प्रेगनेंसी में, तो मेरा 10 किलो के आसपास वेट गेन हुआ है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो वेट बहुत ज्यादा गेन होता है। पिछली बार जब मेरी रिपोर्ट हुई थी तो उसमें पानी की कमी आई थी, लेकिन इस बार मैंने इतना पानी पिया कि 28 वीक वाले अल्ट्रासाउंड में मेरा पानी और बच्चे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी आई है। इसका रीजन यही है कि मैं 4 से 5
5 लीटर पानी भी पीती हूँ डेली, खुद से सारे काम करती हूँ तो इससे एक्टिव भी रहती हूँ और बेबी की मूवमेंट भी बहुत अच्छी रहती है। काम के बीच बीच में इतना थक जाती है तो बीच बीच में रुक के पानी पीती हूँ, क्योंकि इससे पानी इंटेक भी अच्छा रहता है। ऑलमोस्ट पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद मैं किचन में जाती हूँ। आज अंजीर नहीं थे, वो भी ये ले आए थे। और वैसे भी जब आप छोटे मोटे काम घर के करते रहते हो तो बोर भी नहीं होते हो, तो वो मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा टाइम भी अच्छा करता है। और बेबी की मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला जितना आप एक्टिव रहोगे बेबी भी उतना एक्टिव रहेगा, तो इसलिए मैं छोटे मोटे के काम कर लेती हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ना कोई भी काम भारी नहीं करना है, जैसे कपड़े धुलना। ऐसे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, मेरा 7th मंथ खत्म होने वाला है, 2-3 दिन ही रह रहे हैं। जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो आपको पानी इतना ज्यादा पीना है कि 5 से 6 लीटर आपको पानी पीना ही है। 6 मंथ रूटीन में मैंने आपको ना एक प्रोडक्ट दिखाया था कि इतना ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इसका असली यूज तो मुझे 3rd ट्राइमेस्टर में ज्यादा महसूस हुआ है। मतलब यार आपको जरा सा भी झुकना नहीं पड़ता और इतनी डीप क्लीनिंग करता है। मुझे ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा लगा और आपको चाहिए तो मैंने टैग कर दिया है। नाश्ता करे हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं, तो अब मैं आयरन की दवाई खाऊंगी, क्योंकि खाना या नाश्ता करने के 2 घंटे बाद ही आपको खानी है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी आयरन की दवाई मिस नहीं करी, इसलिए मेरे अंदर ना ही तो ब्लड की कमी हुई है, ना ही और कुछ दिक्कतें आई हैं। तो सारा घर का काम मैं खत्म कर चुकी हूँ, साफ सफाई जो भी मुझसे होनी थी वो कर ली। पोछा वगैरह लगाना मैंने छोड़ दिया है। 6 मंथ तक तो मैं लगा लेती थी वाइपर से, अब तो मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं। जैसे कपड़े धोना, पोछा लगाना, इतना हार्ड काम मैं नहीं करती हूँ, मुझसे होता भी नहीं है। तो जितना मुझसे होता है वो मैंने कर लिया है काम। अब मैं नहाने चली जाती हूँ और नहा के फिर करेंगे हम लंच की प्रिपरेशन, क्योंकि अब मुझे भूख भी लगने लगी है। गाइज मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और अब मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी। वैसे कुछ भी प्रोडक्ट मैं फेस पे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइजर के अलावा। डॉक्टर भी मना करता है, ऐसे भी ये मॉइस्चराइजर इतना अच्छा है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तैयार हो गई हूँ, तो अब करेंगे हम लंच की प्रिपरेशन, जिसके लिए मैंने दाल पहले बनने के लिए रख दी थी। तो आज मैंने उड़द चने की दाल बनाई है, अब बस छोंक लगना है। मैं पहले दाल को उबालती हूँ, बाद में ही छोंक लगाती हूँ। तो यहाँ लहसुन प्याज का छोंक भी तैयार है और यहाँ दाल हमारी रेडी हो गई तैयार है। लेकिन मैं पहले फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि अगर एक बार मैंने लंच वगैरह खा लिया तो फिर फ्रूट्स नहीं खा पाऊंगी। तो पहले खाती हूँ मैं फ्रूट्स। कि अगर आप लंच कर लेते हो और फिर आपका फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वैसे भी प्रेगनेंसी में ना फ्रूट्स वगैरह से बचते ही हैं। मेरे साथ तो ये सीन है कि अगर मैंने लंच से पहले फ्रूट्स खा लिए तो खा लिए, वरना तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। ऐसे मुझे ना मौसमी ना बहुत अच्छी लग रही है अपनी प्रेगनेंसी में। आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लग रहा है? ऐसे में फ्रूट्स खा के हटी तभी मेरे हस्बैंड आ गए, और ये पता नहीं क्या खाने की चीजें लेके आते हैं, छोटे छोटे की चीजें लाते रहते हैं। ऐसे जैसे मेरा टाइम बढ़ा ना, हस्बैंड मेरे इतना सपोर्ट करते हैं। देखो आज रोटी ना उन्होंने बनाई है। अब मैं लंच की थाली तैयार कर ली थी, जिसमें दाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली दाल खानी है। ऐसे मुझे कमेंट करते हैं कि आप इतना कैसे खा लेती हो, तो मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। खाना खाने के बाद डेली मैं अपनी सत्संग की किताब पढ़ती हूँ। आप कोई भी धार्मिक किताब पढ़ सकते हो। और एक कमेंट भी आया था कि आप कौन सी किताब पढ़ती हो, हमें बताना। इस किताब का नाम है सार वचन संग्रह। तो ये मेरे सत्संग की किताब है, मैं राधा स्वामी को फॉलो करती हूँ। आप भी ये करके देखना, मन को ना एक अजीब सी शांति मिलती है। और जैसे ही आप 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो ना, आपकी नींद इतनी कम हो जाती है रात को कि मुझे तो वाकई नींद नहीं आती, क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा रात में होती है मुझे। तो इसलिए मैं 1-2 घंटा दिन में सो जाती हूँ। और जब मैं सो के उठी तो आज पूरे 6 बज गए थे। आज मैंने नारियल पानी सुबह नहीं पिया था, तो मैं फिर उठने के बाद नारियल पानी पीती हूँ। आपको डेली नारियल पानी पीना, इसी की वजह से ना मेरे को शायद लगता है कि मेरे अल्ट्रासाउंड हुआ तो पानी की जरा सी भी कमी नहीं आई है। वैसे तो आपको वॉक ना डेली करनी है, लेकिन जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आधा से 1 घंटा डेली वॉक करने के बाद मैं 8 बजे के आसपास खाना खाती हूँ। रात में खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ 1 रोटी और सब्जी में मैंने घिया चने की दाल बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी। और साथ में मैंने थोड़ा सा सलाद भी लिया था। खाना खाने के बाद डेली मैं घर में ही वॉक करती हूँ 10 से 15 मिनट। उससे क्या होता है कि आपको ना थोड़ा हैवी सा नहीं लगता। जैसे कि मैंने सुबह आयरन की दवाई ली थी, अब बारी थी कैल्शियम की। खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद मैं कैल्शियम की दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करोगे तो हाथ पैरों में ज्यादा दर्द होगा। अगर आपको हेल्दी और क्यूट सा बेबी चाहिए ना, तो उसके लिए प्रोटीन दूध भी पीना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो मेरे डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है मैं वही प्रोटीन दूध पीती हूँ। वैसे तो मैंने ये रेगुलर पिया, आप डब्बा देख सकते हो कि पूरा खाली होने वाला है। कुछ ऐसा रहता है मेरा 7th मंथ का रूटीन। आपको कुछ इसमें मतलब एडवाइस देनी है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो तो मिलते हैं 8 मंथ रूटीन के साथ। और मैं दुआ करती हूँ कि बाबा जी आपका और आपके बच्चे का पूरा ध्यान रखे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।